A very good afternoon to all my dear CA Foundation student friends. आप लोगों का पेपर अभी अभी ख़त्म हुआ होगा और अब आपके 2 पेपर हो चुके हैं और कल ही आपका अकाउंट्स का पेपर होने वाला है एज़ पर द न्यू शेड्यूल। तो आपके पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है आपके अकाउंट्स के पेपर्स के लिए रिवीजन करने का। इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी कुछ एडवाइस आपको ये लास्ट मोमेंट में दे दूँ। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल एंड नॉट एन डिस्टर्बेंस इन योर स्टडीज़। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर्स अवेलेबल है रिवीजन के लिए और आपके पास उसके बाद 3.25 घंटे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, 15 मिनट रीडिंग के, 3 घंटे लिखने के। तो मैं उसके ऊपर आपको लास्ट मोमेंट में कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जो होपफुली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेनिफिशियल रहेंगी। आपका मैथ स्टैट्स का पेपर ख़त्म हो गया है, लॉ का पेपर ख़त्म हो गया है, अब उनकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। एवरीथिंग विल बी फाइन। पीसफुली हो घर पे जाइए, गो टू होम, हैव सम फूड। मम्मी ने आपके लिए तैयार किया होगा बढ़िया सा कुछ नाश्ता पानी, कुछ चाय वाय पीजिए जो आपके हैबिट्स है, पसंद है। रिलैक्स फॉर ए वाइल, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी करिए, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। माइंड जितना रिलैक्स हो जाएगा उतना परफेक्टली आगे पढ़ेगा एंड देन प्लान फॉर योर अकाउंट्स पेपर। स्टार्ट रिवीजन एटलीस्ट फ्रॉम 6 PM टुडे। बराबर है, आज 6 बजे से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नो राइटिंग वर्क नाउ, अब कोई राइटिंग वर्क नहीं करने का समय है। नो न्यू मटेरियल और बुक्स, कोई नया बुक नया मटेरियल भी नहीं लेना है। रिवाइज फ्रॉम द सेम नोटबुक जो आपकी क्लास की है एंड नोट्स जो हमने दिए हुए हैं, या और कुछ आपने जो पढ़ा है, जो अब तक पढ़ा है उसी से रिवीजन करिए। कंप्लीट वन डिटेल रिवीजन बिफोर यू गो टू बेड, आज सोने जाने से पहले एक डिटेल रिवीजन होना चाहिए। पूरा कोर्स आपके आंखों के थ्रू गो थ्रू होना चाहिए, हर पॉइंट आपने देखा हुआ होना चाहिए और जहां आपको कुछ थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लगे तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दैट इज़ द डिटेल रिवीजन। हैव ए नाइस स्लिप, मिनिमम 4 आवर्स एंड मैक्सिमम 6 आवर्स, उससे ज़्यादा मत लीजिए, अभी पेपर चल रहे हैं आपके। टुमारो मॉर्निंग गेट फ्रेश, इवन हैव अ गुड बाथ, नहा लीजिए बढ़िया फटाफट, वो आपकी पढ़ाई के लिए और बढ़िया मूड सेट कर देगा। नाउ मेक वन क्विक बट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, लेकिन अब कल से थोड़ा क्विक होना चाहिए बट पूरे का रिवीजन होना चाहिए। सब कुछ फिर से आपकी आंखों के थ्रू गो थ्रू होना चाहिए, सब आंखों के थ्रू पास होना चाहिए। पूरी नोटबुक, पूरे नोट्स एक बार फिर से गो थ्रू होना चाहिए। ये होने के बाद फाइनली मेक ए वेरी क्विक रिवीजन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मार्क किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, है ना, उनको एक बार फिर देख लीजिए। नाउ गेट रेडी टू स्टार्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो ये कल आपका समय आ जाएगा फिर एग्ज़ाम का। कीप 2-3 पेन्स, पेंसिल, कैलकुलेटर, आई कार्ड, एडमिशन कार्ड। Take blessings of parents, other elders in the family and your God. It will give strength and will improve your confidence. आपका माइंड कंट्रोल में रखने में भी ये बहुत मदद करेगा। स्टार्ट वेल इन एडवांस फ्रॉम होम, जल्दी शुरुआत करिए। पैनिक नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट में कि भी हम हॉल में क्लास पहुंचने में लेट ना हो जाए, ट्रैफिक वैफिक को ध्यान में रखते हुए। Reaching late or just at time will create panic and will unsettle your mind that can harm your performance in the exam. Now you are in exam hall. बाहर खड़े मत रहिए, फटाफट दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक बोलिए और अपने क्लासरूम में जो भी आपके लिए अलॉटेड होगा अपने डेस्क बेंच पे आप पहुंच जाइए। 15 मिनट आपको जो अलॉट हुए हैं रीडिंग के लिए उसका बढ़िया यूटिलाइजेशन करिए। पूरा पेपर 15 मिनट में एक बार अच्छे से देख लीजिए। प्लान easiest question to be taken first, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू कैन टेक थ्योरी क्वेश्चन। आपके इसमें जैसा पैटर्न अभी तक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, 3 प्रैक्टिकल और लास्ट का एक थ्योरी होता है। बाद के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है अगेन उसमें एक 5 मार्क का थ्योरी होता है। तो अगर आपने चॉइस में लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया बाय चांस तो आपको ऑलमोस्ट 95 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करने मिल जाता है एंड ओनली 5 मार्क्स थ्योरी, सो इट कैन गिव अ वेरी गुड स्कोर टू यू, बट देन यू प्लान इट। अब आपने
सबसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, इसलिए उसको पहले करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गो फ्रॉम द ईजिएस्ट, सबसे ईजिएस्ट फर्स्ट। एक क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक के बाद दूसरा नहीं कर पाए, आपको लगा पहला तो मैंने कर लिया लेकिन दूसरे में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वेट करना चाहता हूँ, दूसरा करना है, तो आप दूसरा स्टार्ट कर दीजिए फ्रेश पेज से। और जब आप इस सेकंड सब पार्ट को आगे सॉल्व करना, तो क्वेश्चन नंबर फिर से लिखना, सिर्फ बी मत लिख देना, क्वेश्चन 2B पूरा लिखने का। बिल्कुल प्रैक्टिकल पहले, थ्योरी बाद में, ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास में भी समझाया। ट्राई टू कंप्लीट 100%, पूरा करने का कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ ठीक से भी नहीं जम रही है तो जितना जम रहा है उतना कर दीजिए, जितना होता है उतना कर दीजिए। स्टार्ट न्यू क्वेश्चंस ऑन ए फ्रेश पेज। राइट ऑल वर्किंग्स एंड अजम्पशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। मेन आंसर, उसके बाद जितनी वर्किंग की जरूरत पड़ती है वहीं पे करिए, उसको पार्ट ऑफ आंसर रखिए। ड्यूरिंग द पेपर ड्रिंक वाटर, इन बिटवीन थोड़ा सा माइंड कंट्रोल में रहेगा, कीप रहेगा। बी कंफर्टेबल, बी कूल। आफ्टर स्टार्टिंग ए क्वेश्चन, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, लिव सफिशिएंट स्पेस एंड देन स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन। डोंट गेट स्टक एट एनी प्लेस। कभी हो जाता है, हमको लग रहा था क्वेश्चन जमेगा, हाफ वे जाते जाते हमारी गाड़ी अटक रही है, हमको अननेसेसरली प्रेशर हो रहा, छोड़ दो उसको, वहीं पे वहीं छोड़ दो, थोड़ी जगह छोड़ दो उसके बाद, और उसके बाद नया क्वेश्चन शुरू, और इसको बाद में कंप्लीट करना रिमेनिंग क्वेश्चंस होने के बाद। कंप्लीशन हो गया, आपका पेपर लिखना पूरा हो गया, चेक कि आपने पूरा कर लिया है, जो सॉल्व एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड था, कोई सब क्वेश्चन छूट ना गया हो, तो इसलिए एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए जो फ्रंट पेज पे जगह होती है उसमें प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। राइट नंबर ऑफ सप्लीमेंट यूज्ड, कितनी सप्लीमेंट्स आपने यूज़ किए। टैग मेन आंसर शीट्स एंड सप्लीमेंट्स प्रॉपरली, वो लास्ट बेल तक का वेट नहीं करना, पहले टैग कर लेने का। राइट रोल नंबर इन द स्पेसिफाइड स्पेस ओनली, देन अगेन यू कैन ग्रो। पूरी टैग वैग कर लिया, एक बार फिर से अब अपने आंसर शीट्स को आप देख सकते हो जब तक आपके पास टाइम अवेलेबल है। जल्दी एग्ज़ाम हॉल से निकलने की कोशिश मत करिए। फ्रेंड्स, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।